दोस्तों स्वागत है आप सभी को एग्जाम रेवोल्यूशन पे। हम आज देखने वाले दोस्तों सीजीएल के जो यहाँ पे पूछा गया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, उसको हम मैथ वाले सेक्शन को सिर्फ 15 मिनट में करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो के साथ बने रहे और मेरा सिर्फ अप्रोच को देखिए, हम किस अप्रोच से बना रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, उसको देखिए आप लोग। और ये अप्रोच और ये ट्रिक और ये जो सॉल्व करने का तरीका आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे बेस्ट चैनल के साथ आप लोग जुड़े रहिएगा। चलिए इसको शुरू करते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये मेरा किया हुआ था, यानी देखिए अभी इसमें टाइम चल रहा है पूरा 59, पूरा का पूरा टाइम बचा हुआ है दोस्तों इसमें। चलिए इसको थोड़ा इधर कर देते हैं। यहाँ देखिए पूरा टाइम बचा हुआ है, इसको अब हम लोग को करना है सिर्फ 15 मिनट टाइम लेके, उसको जो टाइम है उसको छोड़ के हमको करना है सिर्फ सेक्शन सी यानी मैथ वाला क्वेश्चन करना है। चलिए मैथ वाला सेक्शन पे आ जाते हैं क्वेश्चन 1 से। ये रहा, एक सेकंड इसको हिंदी कर दीजिए। हिंदी कहाँ से होगा? अच्छा अच्छा, हम भी कहाँ खोज रहे हैं। चलिए तो इसमें है दोस्तों कि पहला क्वेश्चन है कि इसको इसको जो है आरोही क्रम में लगाना है। इसको क्या करना है? आरोही क्रम यानी कि छोटा से बड़ा करते जाना है। ये 5/5/9 ना, इसको अगर परसेंटेज देख 1/9 कितना 11, यानी ये 55% तक चल जाएगा। और 1/7 होता है 14, 14 ये 14 चक 56 चल जाएगा। 3/5 ये 60 हो जाएगा और ये इसको 66 हो जाएगा। यानी पहले से आरोही क्रम में लगा हुआ है, यानी ऑप्शन वही हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है कि 2 प्लस, अगर इसको 2 और 3 5 हो गया, 5 में गया तो 4 पॉइंट आएगा और अढ़ाई और इतना, हाँ 4.2 हो जाएगा। ये समझ गए दोस्तों, 4.2 हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का फिर से पूछा गया है। तो ये तो हो जाएगा 7 चौक 28 और 1 29/4 हो जाएगा। और इधर देखिए तो ये 2 गुना है, यानी 2, यानी 1 3 में 2 हो गया तो 1/4 हो गया और गुना फिर 2 है, यानी 1/8 हो गया। 1/3 में 1/8 को माइनस करना है, 1/3 माइनस 1/8 करना है। तो इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर इधर भी कर देते हैं 3 से इधर 8 से, इधर 3 से, यानी 8 और इधर 3 से, यानी 5/8 24 हो गया। ये समझ गया यहाँ तक में? 24 हो गया और फिर 5/6 इसको 24/5 हो गया, कट गया और ये 4 आ गया, यानी 4 10 हो गया, 4 4 16 हो जाएगा। दोस्तों 16 यहाँ पे अगर हो जा रहा है तो ये कितना हो जाएगा? 3 1 13 हो जाएगा, 13/4 यानी 4 तिया 12, 3 सही 1/4, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि इतना सॉफ्टवेयर इंजीनियर के नमूनों में से जानकारी का उपयोग करके पाइथन में कुशल लोग का, जावा में कुशल लोग का, पाइथन और जावा का पूछा है। तो पाइथन में कितना है दोस्तों? यहाँ पर अगर देखें तो पाइथन में हो गया 70 और पाइथन यहाँ पर भी है 50, यानी 7×5 12। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में 12 है, बस वही मानना है, ऑप्शन सी 2 में 12 है। चलिए अगला निकलते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के सामने कि अरविंद जो है इतना निवेश करके 4 महीने बाद फिर भविन इतना निवेश करता है। अच्छा, इतना निवेश कर फिर चंदन लास्ट में इतना जुड़ता है। यानी यहाँ से अगर देखिए सबको एक हम जीरो कैंसिल कर देते हैं, पहले सबको एक जीरो कैंसिल, यानी कि ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 दूनी 8, ये 4 तिया 12 और ये 4 4 16। और अरविंद जो है पूरा 12 महीने के लिए कर रहा है, ये 4 महीना बाद यानी 8 महीने के लिए आ रहा है, और वो जो है फिर 8 महीना बाद, यानी कि 4 अंत से 8 महीना बाद, अंत से 8 महीना ना, यानी 4 हो जाएगा। यहाँ अगर यहाँ से देखें तो ये कितना काम किया? 4 तिया 12, ये 4 दूनी 8, ये 4 एकम 4। चलिए अब इसको यहाँ से देखते हैं, ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, यहाँ से 2 कैंसिल, यानी कि 3 3, ये 2 बना, 3 3 6 2 8 बन रहा है टोटल। इतना में से ना, इतना में से 8 बन रहा है। और किसका बोला? चंदन। चंदन का हिसाब हो गया 2 दोस्तों, 2 हो गया, 2 से ये 4 चला गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 4 दूना 8 हो गया, बचा 2, 4 छक 24, 6 26 है, देखते हैं सब में 26 है, 26 26 सब में 26 है, 26 4 दिन 8 हो गया। और इधर हो गया आपका जगह ये 24 हो गया, एक बचा था, एक 4 कम, फिर ये हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, फिर 2 बचेंगे, 4 5 20, यानी 26 25, 26 25 देखते हैं किसमें है? 26 25, ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए दोस्तों आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए इसमें है आपका जाके, इसमें है कि ए और बी एक व्यवसाय को 9 महीने के लिए इतना और बी जो है 6 महीने के लिए इतना निवेश करते हैं, तो इतना लाभ में से बी का लाभ क्या होगा? अगर यहाँ से देखिए ये ए जो है 9 8 72 कर रहा है
BB जो है 12 चक 72 का, यानी दोनों का जो इन्वेस्ट है वो समान है, यानी ये लाभ जो दोनों को बराबर में बढ़ जाएगा। तो 45,000 को अगर बी में कितना चल जाएगा, तो ये भी 22,000 चल जाएगा, 22,500 चल जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन हो गया आपके सामने कि 100 और 250 के बीच उन सभी पूर्णांक का औसत क्या है जो 11 से पूर्णतः विभाज्य। अच्छा 11 से पूर्णतः विभाज्य जो मल्टीपल हो गया 11 का, ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, यानी ऑप्शन सिर्फ एक ही जो है 11 का मल्टीपल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है 25 संख्या का औसत 80 है, 6 संख्या का औसत 72 है और बाद की 6 संख्या का औसत पहली 6 संख्या का औसत से 25% अधिक है, यानी 72 हो गया इधर, इसका 25% अधिक मतलब कि 5/4 यानी कि 90 हो गया यहाँ पे। ठीक है, चलिए इसको करते हैं हम लोग यूनिट डिजिट से दोस्तों। इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे यूनिट डिजिट से, यानी यहाँ पे हो गया 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी यूनिट डिजिट इसका, यहाँ पे 6 दूना 12, यहाँ पे 2 हो जाएगा और 0 है तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, बराबर 13वीं संख्या, यानी यहाँ पे 13वीं संख्या देके रखा है, ये 14वीं संख्या आ रही है, 15वीं संख्या देके रखा है। क्या है कि 13वीं संख्या 15वीं संख्या से 8 अधिक है, मानते हैं यहाँ पे 15वीं संख्या x हो जाएगा, तो 13वीं संख्या क्या हो जाएगा x + 8 हो जाएगा, और 14वीं संख्या 15वीं संख्या 10 कम है, यानी 14वीं संख्या क्या है x - 10 हो जाएगा यहाँ तक में। तो यहाँ से अगर देखें तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 बराबर 3x - 2 हो जाएगा, 3x - 2 हो जाएगा। अगर x का वैल्यू हम क्या रखते हैं तो यूनिट डिजिट हमको 2 मिलेगा, तो 3 9 9 8 रखने पे मिल जाएगा, यानी x का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, x बराबर 8 रख सकते हैं। अब क्या पूछा है 13वीं और 14वीं संख्या का औसत क्या है, 13वीं 2x - 2, यानी कि औसत क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x - 1 हो जाएगा, यानी 8 में 1 गया तो 7, किसका यूनिट डिजिट हमको 7 दिखाई दे रहा है दोस्तों, सिर्फ ऑप्शन सी में 7 है और किसी में 7 नहीं है यूनिट डिजिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, एक मालिक जो है इतना का फ्लैट खरीदता है और उसको रख रखाव के लिए 2,000 का भुगतान करता है प्रत्येक महीना और 9% उसको रिटर्न कमाना है, तो उसका महीना में कितना किराया लेना पड़ेगा। देखिए अगर 9% वो कर रहा है 12 महीना के लिए, तो मैं टोटल 1 साल के लिए, तो 12 महीना के लिए इतना करना पड़ेगा इसको, यानी कि 3/4 हो गया, और इधर कितना था 8 था, यानी कि 4 दूने 8, 3 दूने इधर 6 लेगा और 2 इधर लेगा, 6 2 8 ले लेगा। चलिए इसको किराया कितना लेना पड़ेगा इसको, 8,000, इसमें ऑप्शन है एक के में 8,000 है। चलिए 8,000 ऑप्शन सिर्फ सी में है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन है कि जब कोई धनराशि 5 वर्षों में स्वयं का दुगना हो जाता है, 1 से 2 हो जाता है 5 वर्ष में, तो 8 गुना मतलब क्या, 2 पे पावर 3, यानी कि 5 तिया 15 हो गया दोस्तों। ये तो इजी था, ये सब मेथड ऐसे बनाता होगा आप लोग भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 वर्षों में इतना, 3 वर्षों में इतना हो जाती है, तो मूलधन क्या होगा। अच्छा 2 वर्ष में इतना, अगर यहाँ से 1 0 कैंसिल, 11 से देखे तो ये 60 हो गया, 11 से देखे तो ये 72 हो गया, फिर से ये चला गया दोस्तों, 12 पंचे 60, ये 12 छक 72 हो गया, यानी 1 साल में हमको ये रेशियो मिला। 2 साल पीछे का हमको लेना है तब अमाउंट मिल जाएगा, यानी कि 6600, इसमें 25/36 हो गया। इसको 6 से काटते हैं तो 6 से चला गया, ये 6 से 11 बार में चला गया। अब देखिए 25 का 0 0, 25 से कम 25, अब 25 और 2 कितना हो गया दोस्तों, 27 हो गया बटा 6, यानी कि 6 चौके 24 अगर कहते हैं तो ये नहीं होगा, यानी 2 ऑप्शन है 4 से, 6 चौके 24 बचा 3 और 6 पंचे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 45। किस ऑप्शन में 45 वाला है, बस एक ही ऑप्शन में 45 है। चलिए आगे आ जाइए 7 नेक्स्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि इसमें सुमन ने 25 लीटर दूध जो है 45 रुपये प्रति लीटर से और 15 लीटर दूध जो है 50 रुपये प्रति लीटर से खरीदता है, दोनों मात्राओं को मिला देता है, फिर पूरे मिश्रण को जो है वो 48 रुपये प्रति लीटर से बेचता है, उसका कुल लाभ या हानि क्या होगा। अच्छा एक बात बताइए, देखिए यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करना है, तो 45 में खरीद रहा है, 48 में बेच रहे हैं, 3 रुपया लाभ कर रहा है यहाँ से 1 लीटर पे, तो 25 लीटर पे कितना कर लेगा वो 75 रुपये है लाभ कर लेगा, और 50 में खरीद रहा है, 48 में बेच रहे हैं, यानी कि 2 का हानि कर रहा है, तो 15 पे कितना का हानि कर लेगा वो 30 का हानि कर लेगा, यानी ओवरऑल उसका अभी भी 45 रुपये का लाभ हो रहा है। तो यहाँ लाभ कितना पूछ रहा है, 45 का लाभ, यही ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक खिलौना निर्माता इतना, चलिए एक खिलौना निर्माता जो है इतना का कुल लागत में 1200 खिलौने बनाता है, 200 खिलौने
अच्छा दान कर देता है। शेष इतना खिलौना प्रति बाजार पर 10% की छूट का घोषणा करता है। यदि 8 खिलौनों पर के कारों के लिए इतना के लिए 2 खिलौना मुफ्त देता है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड लग रहा है इसलिए स्किप भी करते हैं इसको लास्ट में देखेंगे टाइम बचा के। स्किप करना है आपको, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पे आपको उसी पे एकदम रुके रह जाना है। चलिए इसको देखते हैं। एक रिटेलर जो है एक एयर कंडीशनर कीमत को 80% ज़्यादा रखता है। यदि वो अंकित मूल्य पर 25% छूट देता है। अच्छा तो फिर त्यौहार में 10% छूट देता है तो अंतिम विक्रय मूल्य इतना रुपया है। इसका क्रय मूल्य कितना है, यानी 8 का मल्टीपल तो वो होगा, 8 दूना 16, यानी 16 मतलब क्या 8 का मल्टीपल। 8 का मल्टीपल पहले देख लेते कोई है, ऐसे तो सब जीरो जीरो देख करके सबे हो जाएगा। चलिए और इसको देखिए बनाते हैं। इसको पहले 80% ज़्यादा करता है। 80% कितना हो गया, तो 20 चौके 80, 20 पंचे 100, यानी कि 5 का सामान वो 9 पे बेच दिया। फिर 25%, 25 4 से 3 में बेच दिया। फिर 10%, 10 से वो 9 में बेच दिया। अगर यहाँ से देखें तो 200 बटा कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। और इसका अंतिम है इतना है ना, यानी 15 इतना बटा 9 गुना 9 गुना 3। चलिए इसको काटते हैं 9 से, कुछ उपाय नहीं है अब इसमें कोई उपाय। अगर इसे दिख रहा 13 का मल्टीपल भी है, नहीं 13 का मल्टीपल नहीं, कैसे बताएंगे 4 तो ऐसा नहीं हो पाएगा। चलिए 9 एकम 9 हो गया, बच गया 6, 9 7 63 हो गया, बच गया 9 7 63 हो गया, बच गया 2, 9 दूनी 18 और 9 72 हो गया, यानी 9 8 72 हो गया। चलिए 9 से काटते इसको, 9 हो गया, ये हो जाएगा 9 9 में 81, 9 दूनी 18 हो जाएगा। फिर 3 से 3 6 18 और 3 4 12, यानी 1 यूनिट को 64, तो 200 का 200 इधर मल्टीप्लाई होगा, 64 दूनी 128 हो जाएगा। 128 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए ऐसे इजी था, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन। 40 लीटर के मिश्रण जूस में जूस और पानी का अनुपात इतना है। जूस और पानी को इतना मिश्रण बनाने के लिए कितना पानी उसमें मिलाया जाना चाहिए। यानी पहले अगर देखिए 5 और 3 था और इसको 2 और 3 करना है। यानी जूस को हमको देखिए पानी मिला रहे हैं तो जूस को हमको बराबर करना पड़ेगा। यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई, इधर भी 5 मल्टीप्लाई, यहाँ पे कर देना पड़ेगा 2, तब जाकर 10 10 हो गया। यहाँ पे भी 2, यानी अगर देखें यहाँ पे 5 दूना 10, 3 दूना 6, 16, 16 का वैल्यू 40 देकर रखा है, यानी कि 1 बटा ये इतना हो गया। अब जो है पहले दूध वाटर 6 था, अब जो वाटर 5 या 15 हो जा रहा है, तो 9 मिला रहे हैं। कितना मिला रहे हैं, 9 मिला रहे हैं। यानी यहाँ से अगर देखें तो हो जाएगा 4 4 16 और ये 10 बार में 90 बटा 4, 90 बटा 4 कितना होता है दोस्तों, 22.5 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए जो है किसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है, ए कर रहा है 15, इसको क्वेश्चन ऊपर कर दो थोड़ा सा। ए कर रहा है 15 दिन में, बी कर रहा है 20 दिन में। यानी ये दोनों का अगर कार्य देखे तो कितना हो गया, 60 हो गया, ये हो गया 4 हो गया एफिशिएंसी, इसका हो गया 3 हो गया। वे मिलकर 4 दिनों में कार्य करते हैं। 4 दिन, ये 4 दिन 7 7 चौक 28 दिन, 28 कार्य हो चुका है दोस्तों। 28 हो गया 60 में, यानी कितना हो गया 4 से 7, 4 से 15, यानी 7 बटा 15 कार्य हो चुका है। तो पूछा शेष भाग, शेष कितना रहेगा, तो 8 बटा 7 रहेगा शेष। चलिए अगला देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है। 90 किलोग्राम 90 रुपया प्रति किलोग्राम से और 150 रुपया प्रति किलोग्राम वाले दो तेलों के मिश्रण को 144 रुपये में किलो में बेचने जाता है, जिसमें 20% का लाभ होता है। 20% मतलब 5 रेश, यानी कि 6/5, यानी 6 का वैल्यू 144 है, कितना गुना है, तो 24 गुना है। यानी कि ये रेशियो कितना बनेगा, 120 हो जाएगा। और इधर 90 है और इधर कितना हो जाएगा, तो इधर 150 हो जाएगा। यानी इसको लगा देते हैं, एलिगेशन लगा देते हैं इस पर। यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 150 में अगर 120 गया तो 30 हो गया, और 90 में भी 20 गया तो 30 हो जाएगा। चलिए ये 1 1 आ गया, ऑप्शन नंबर 1 हो गया। समझ गए यहाँ तक में, इजी क्वेश्चन था। चलिए अगला देखते हैं। 3 पाइप है, ए बी सी जो है इतना 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 घंटों में भर सकता है। यानी अगर इन सभी का अगर देखें हम इफिशियंसी बना के, अगर इफिशियंसी 12, यानी कि कितना हो जाएगा, ये 12 24 हो जाएगा। चलिए तो 1 का हो गया 6 चौके 24, ये 8 तिया 24 हो जाएगा, और ये 12 दूना 24 हो जाएगा। अब अगर देखते हैं थोड़ा सा इसको, चलिए अब अगर देखें तीनों पाइप 2 घंटा के लिए तक चलते हैं। 4 3 7, 7 2 9, 9 दूने 18 चल गया, बच गया कितना दोस्तों, अब 6 बच गया। अब जो है सी को बंद कर दिया जाता है, तो बचेगा यही दोनों 4 3 7, यानी 6/7, 6/7 एक ही ऑप्शन है शेष के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, कि एक बुलेट ट्रेन 240 किलोमीटर प्रति घंटा औसत से 30 मिनट की एक निश्चित दूरी चलती है। अच्छा 30 मिनट की निश्चित दूरी चलती है,
ट्रैक रख रखाव के कारण इसे डाइवर्ट करने की आवश्यकता पड़ी, जिससे दूरी जो है 20% बढ़ जाता है। अच्छा, यदि ट्रेन को समय पर अर्थात 30 मिनट में, देखिए दोनों के लिए टाइम को क्या कर दिया है, कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट है, यानी दूरी कितना बढ़ रहा है, 20%। 20% मतलब कितना बढ़ रहा है, वो 5 से 6 बढ़ रहा है। यानी पहले अगर लग रहा था उसको 5 यूनिट चल रहा था, अब 6 यूनिट चल रहा है, और 5 यूनिट का वैल्यू दे के रखा था 240, यानी कितना गुना दे के रखा है, तो 5 चौके 20, 5 अठे 40, 48 गुना, यानी 6 के लिए अब कितना लग जाएगा, 48 गुना लग जाएगा, यानी 6 अठे 48, 6 जगह 24 और 4 28, 288 किलोमीटर हो जाएगा। अब 288 किलोमीटर कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है। समझ गए। आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ से देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से कि दो कारें एक्स और वाई 360 किलोमीटर दूरी को दो बिंदु से चलना शुरू करती है और समान गति से यात्रा करती है। यदि वह एक दूसरे की ओर बढ़ती है तो 4 घंटे में लगती है। अच्छा, एक दूसरे की ओर बढ़ रही है, 4 घंटा लगता है, तो ये कितना हो जाएगा, 9 4 36, 90 हो जाएगा। और एक ही दिशा में चलता है तो 12 घंटा लगता है, यानी कि 12 तिया 36 हो जाएगा। तक समझिए। एक्स के मान पूछा नहीं, आगे वाला का पूछा नहीं, कि दोनों को जोड़ के आधा कर देना है। तो चलिए 90 3 120, 120 का आधा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। समझ गए हैं। चलिए अब देखते हैं क्या इसमें। एक गोलाकार पिज्जा जिसकी त्रिज्या इतना है, इसका 75% भाग खा लिया गया, तो 75% खा लिया है, तो शेष पिज्जा शेष का क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा, गोलाकार है, गोलाकार पिज्जा है ना, गोला का क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है, ये होता है। ठीक है, इसको 75 खा लिया, बचा कितना, 1/4 भाग, 25%, 4 बचे, 4 से 4 कैंसिल हो जाता है। 11 का मल्टीपल अगर देखते हैं तो ये 5 9 5 9 5 3 8 1 9 7 9, बहुत कोई हो जा रहा है, यानी 7 या 21 कर दिया है वो, यानी 21 का इधर मल्टीप्लाई अगर देखेंगे तो 21 का हो जाएगा 400, इधर हो जाएगा आपका जगह, इधर ऐसे कर देते हैं, हाँ 21 का 441 गुना 11 गुना 2, यानी 2 2 8 8, ये हो जाएगा 2 8 2 10 हो जाएगा, 8 8 16 1 17 हो जाएगा, 8 और 1 9, क्या कर दिए हम, शेष भाग खा लिया। अच्छा देखते हैं दोस्तों, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है जो छूट हो रहा है। आइए अगला देखते हैं। एक वलयका डिस्क का बाहरी त्रिज्या यानी कैपिटल आर 10 देख रखा है, आंतरिक त्रिज्या स्मॉल आर 7 देख रखा है। वलय का क्षेत्रफल और पूरे बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल। अच्छा, वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, तो बड़े पूरा का आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर जाएगा, देखिए दोनों से पाई पाई कट जाएगा, यानी आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 10 स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 + 17, 10 + 7 17 हो जाएगा, 10 - 7 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जो रेशियो बराबर होगा बाहरी का यानी कि 10 गुना 10, ये 17 तिया 51 गुना 100 हो जा रहा है, 51 गुना 100 कटेगा। ये लफ्ज़ अनुपात अनुमानित देकर रखा है दोस्तों, यानी कि 1 को 2 लिख सकते हैं। चलिए 1:2 यानी ऑप्शन नंबर 1 हो गया। आइए अगला चलते हैं। अगला क्या, एक साइकिल का पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है, 1/4 चक्कर इसकी परिधि का कितना। अच्छा, परिधि निकालेंगे इसका, यानी परिधि होगा उसका 1/4 करेंगे बटा टोटल परिधि होगा, परिधि कट जाएगा, 1/4 कितना होगा, वो 25% होगा, 1/4 25% होगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए ना, यहाँ कितना, यहाँ पे देखिए खाली, यहाँ पे 1/4 देकर रखा है, तो 1/4 का कितना होता है, 25%, आंसर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे स्लोप से। स्लोप बराबर क्या होता है, ये वाई का मान कितना देख रखा है, 8 देख रखा है, और एम हो गया, एक्स का मान 1 है प्लस 5, यानी कि एम का वैल्यू 3 आ जाएगा यहाँ से, एम का वैल्यू 3 हो गया। चलिए यहाँ पे 3 हो गया एम का वैल्यू। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छा ऐसा क्वेश्चन आपको हमेशा डिजिटल सम पहले देखना होता है, ऐसे डिजिटल सम देख लीजिए, ज़्यादा इजी होगा, क्या कि यूनिट डिजिट तो सबका 0 0 है तो नहीं हो पाएगा, डिजिटल सम लगा देते। चलिए 3 और 1 4, 4 का क्यूब 64, 64 मतलब क्या हो गया दोस्तों, 4 हो गया, प्लस ये 8 और 1 9, 9 मतलब 0 हो गया, माइनस 4 3 7 3 10, 10 मतलब क्या हो गया, 1 हो गया माइनस, और यहाँ पे कितना हो गया, +3, यानी कि 4 3 7 7 में 1 गया तो 6। अब देखते हैं किसका डिजिटल सम 6 आ रहा है। अगर इसको करते हैं 6 3 9 8 1 9, 9 हो जा रहा है, ये हो जाएगा 8 2 10, 10 से 14, 14 15, 15 मतलब हो गया 6 हो गया, यहाँ पे 15 मतलब क्या हो गया, 6 हो गया, और इधर 5 4 9, 9 खत्म हो गया, 7 4 13, 13 मतलब 4 हो गया, ये तो नहीं होगा, 6 तो एक आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 ही होगा। आगे देखते हैं और चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, 5 4 9 3 2 5 नहीं हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो यहाँ तक हम कर लिए हैं, इसको 7 नेक्स्ट करते हैं।
चलिए अब करते हैं 21 नंबर, ये छूटा हुआ था, लेकिन टाइम मेरा ज़्यादा दे रहे हैं ना, टाइम ज़्यादा देना है नहीं। अच्छा इसको कर ही देते हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है तो। अच्छा इतना कुल लागत में 1200 खिलौना बेकार बेचता है। नहीं देखिए दोस्तों, टाइम हो गया है, यानी कि मेरा हम टोटल 23 क्वेश्चन तक हम जा पाए। चलिए 23 क्वेश्चन जा पाए, इसको सब सबमिट मारते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ मेरा टोटल स्कोर बनता है 46 बन रहा है, यानी कि 46, यानी कि मेरे पास 46 बटा कितना आया, 50 स्कोर आया। वो देखिए 2 क्वेश्चन इतना टफ था कि वो बनाना, मतलब टाइमली बनाना मुश्किल था, टाइमली, इसीलिए उसको स्किप करना जरूरी था, और टाइमली हमको सबमिट करना था, इसलिए उसको हम क्वेश्चन छोड़ दिए। तो ठीक है, यहाँ तक समझ गए हैं। तो मेरे साथ देखिए मेरा अप्रोच कैसा लगा दोस्तों, इसको आप इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल के साथ जुड़े रहे ऐसे ही ट्रिक्स और मेथड जानने के लिए, सीखने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, उसमें आपको पीडीएफ दिया जाएगा क्वेश्चंस का, जो अच्छे अच्छे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है उसका, सिर्फ आपको मैथ का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को दिया जाएगा। तो पीडीएफ आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा, आपको टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। और एक चीज़ है दोस्तों, कि हम जो है रात को डेली, अब डेली कुछ दिन, 1-2 दिन बाद से हम क्या आएंगे, ऑनलाइन आएंगे, जिसमें जीके का डिस्कस करेंगे। चलिए तो मिलते हैं, अगला वीडियो में।